हेलो क्लास फर्स्ट बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण बुक से कैसा या कितना विशेषता बताने वाले शब्द, इन्हें विशेषण कहा जाता है। तो आप जल्दी से अपनी बुक निकालिए हिंदी व्याकरण की और ओपन करिए पेज नंबर 62, पाठ 11 कैसा या कितना। इससे पहले बच्चों आपने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा था। अब आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। देखिए इसमें पिक्चर में आइसक्रीम बनी है, आसमान है, उसमें एक चंद्रमा है, फिर ये यहाँ पर अनार रखा हुआ है। तो इसमें ये देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी। फिर आसमान कैसा होता है? किस रंग का होता है? नीला। और यहाँ पे अनार पूछा गया है, कितने अनार हैं? 5। तो बच्चों ये जो संख्या बताई गई, इसमें 5 अनार, नीला आसमान, ठंडी आइसक्रीम, तो इसमें इसके गुण बताए गए हैं ना, विशेषता बताई गई है। आइसक्रीम की विशेषता बताई गई कि ये ठंडी होती है, और आसमान का रंग बताया गया कि ये नीला होता है। तो ये जो बताया गया, इसके विशेषता बताई गई, इसी को विशेषण कहते हैं। ये आइसक्रीम है, आसमान है, अनार है, ये सब क्या है? संज्ञा है ना, संज्ञा शब्द है। इनकी विशेषता बताई गई कि ये ठंडी है, नीला है, 5 है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से गिनती, मात्रा, गुण, दोष, रंग, रूप आदि विशेषताएं बताई जाती हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब आगे नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आइसक्रीम कैसी है? ठंडी। आसमान कैसा है? नीला। अनार कितने हैं? 5। तो बच्चों यहाँ ठंडी से आइसक्रीम की, नीला से आसमान की, और 5 से अनार की विशेषता पता चल रही है। ऐसे शब्दों को विशेषता बताने वाले शब्द कहते हैं। तो ये जो आइसक्रीम, आसमान, अनार है, ये संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम भी होता है। सर्वनाम आपने पढ़ा है ना, जो आप, तुम, ये सब सर्वनाम शब्द है ना, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। तुम, आप, हमारे, हम, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। और इनकी भी जब विशेषता बतलाई जाती है तो वो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि तुम मेहनती हो, तो यहाँ पर तुम सर्वनाम हो गया और मेहनती ये विशेषण हो गया, क्योंकि तुम्हारी विशेषता बताई जा रही है कि आप मेहनती हो, है ना, पढ़ते हो तो मेहनती हो। तो वही कहा कि तुम मेहनती हो, तो यहाँ पर तुम हो गया बच्चों सर्वनाम। तो यहाँ पे सर्वनाम की विशेषता भी बताई गई। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे विशेषता बताने वाले शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे कि काली कोयल। कोयल, कोयल संज्ञा है, और काली बताया तो ये विशेषण हो गया। फिर हरा पौधा, तो पौधा हरा है, तो उसकी विशेषता बताई गई कि पौधा किस रंग का है। मेहनती किसान, है ना, यहाँ किसान की विशेषता बताई गई। सुंदर लड़की, यहाँ पे लड़की की विशेषता है। आदमी, मोटा आदमी। 3 पुस्तकें, जैसे पुस्तकों की संख्या भी बताई गई ना, संख्या, इसमें विशेषण में संख्या जो ली जाती है उसको भी विशेषण कहते हैं। 3 पुस्तकें, 2 मुर्गियाँ, 1 किलो चीनी, इसमें देखिए संख्या बताई जा रही है। थोड़ा दूध, तो ये सब विशेषण शब्द है ना। तो आज आपको पता चला कि विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे आपके पास पेंसिल है, तो पेंसिल का कोई कलर होगा, पेंसिल संज्ञा हो गई, और उसका कोई रंग होगा लाल, नीला, हरा, तो वो हो गया विशेषण, है ना, उसका कलर बताया, तो वो विशेषण हो गया। और खाने में कोई भी चीज़ आप खाते हैं, वो अगर मीठी है, टेस्ट में खट्टी है, कड़वी है,
तो वो विशेषण शब्द है, उसकी विशेषता पता चल रही है, उसका स्वाद पता चल रहा है, उसका गुण पता चल रहा है ना, रंग रूप ये सब पता चल रहा है। यहाँ पे 3 पुस्तकें, 2 मुर्गियाँ, 1 किलो चीनी, ये सब भी ये संख्या बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर ये विशेषण शब्द है। और बच्चों ये विशेषण हो गए, जो 1 किलो चीनी, थोड़ा दूध, मोटा आदमी, और ये जो आदमी है, आदमी, पुस्तकें और मुर्गियाँ, चीनी, दूध, ये विशेष है, इनको विशेष कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आओ कुछ और जाने, जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, काली कोयल, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? कोयल की ना, तो कोयल विशेष हो गई। फिर हरा पौधा, पौधा की विशेषता बताई गई, तो ये भी विशेष हो गया। और विशेषण कौन हुआ? हरा, हरा हरा है, काली है, ये विशेषण है। और कोयल, पौधा, ये सब विशेष है, इनकी विशेषता बताई जा रही है। तो आज आपने विशेषण भी पढ़ लिया, इसके पहले आपने संज्ञा सर्वनाम भी पढ़ा था। और चलिए इसकी अभ्यास कार्य भी आप कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, इमली है, इमली कैसी होती है? खट्टी, है ना, तो खट्टी, यहाँ पे खट्टी विशेषण शब्द हो गया, और इमली क्या हो गया? इमली की विशेषता बताई जा रही है, तो इमली विशेष हो गया, है ना, इमली विशेष और खट्टी विशेषण। ठंडी आइसक्रीम, चटपटी चाट, चाट तो चटपटी होती है ना, कड़वा करेला, 3 किताबें, गर्म चाय, चाय गर्म होती है। फिर यहाँ पर नीचे देखिए, दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों को गोला कर बना दीजिए। जैसे यहाँ, मैं गरम दूध पीता हूँ, तो यहाँ पे दूध जो है गरम है, तो उसकी विशेषता, दूध की विशेषता बताई जा रही है कि गरम है, तो गरम दूध हो गया। फिर मेरे पास सफ़ेद घोड़ा है, तो यहाँ पर सफ़ेद हो गया, दिया है ना, दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों पर गोला करिए। तो यहाँ पे आप गरम पे करेंगे, और फिर यहाँ सफ़ेद पे करेंगे। ग में लोमड़ी चालाक जानवर है, तो चालाक। हमारे घर में 4 कमरे हैं, तो यहाँ पर 4 संख्या बताई गई है ना, 4। आम मीठा होता है, तो आम मीठा, मीठा पे आप, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। और मुझे थोड़ी सब्जी दो, तो यहाँ पर मुझे हो गया सर्वनाम, और थोड़ी संख्या बताई गई। फिर यहाँ पे थोड़ी पे आप करेंगे थोड़ी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये संज्ञा हो गया, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, ये विशेषण शब्द है। और आगे बढ़िए, फिर यहाँ भी है इसी तरह से एक्सरसाइज दी हुई है, विशेषता बताने वाले शब्द लिखकर खाली जगह भरिए। तो मेरा घर बहुत सुंदर है। मेरे पास एक नई गुड़िया है। कार में 4 पहिए होते हैं। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। आसमान में अनेक तारे हैं। यहाँ पे अनेक भी संख्या हो गई। फिर इसमें भी देखिए, 4th में विशेषता बताने वाले शब्दों को उन शब्दों से मिलाइए जिनकी वे विशेषता बता रहे हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं ना। तो यहाँ पर 5 क्या होगा? लड़के। 2 किलो चीनी हो सकती है ना। मधुर आवाज होती है। मोटा आदमी, जंगली जानवर। तो इस तरह से बच्चों आज आप ये विशेषण कर लीजिएगा। ओके, ये एक्सरसाइज जो है वो कर लीजिएगा, फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिख कर दूंगी। ओके, हैव अ नाइस डे।